व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग जर्नल का सम से स्टार्ट करेंगे। वैसे लास्ट क्लास में भी हम लोग कुछ सम्स किए थे, मगर वो ऐसे एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझाए थे। और हम तुम लोग को ये भी बोले थे कि आज हम लोग पूरी फॉर्मेट ही सम्स करेंगे। तो फॉर्मेट कैसा है दिखा दे। ये फॉर्मेट तुम लोग देख पा रहे हो, ऊपर में लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ किस लिए? इन द बुक्स ऑफ का मतलब होता है जब भी हम लोग कोई भी अकाउंट्स, जिसका भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसका नाम, यानी कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, किसी का भी नाम, कोई भी कंपनी का नाम, रिलायंस कंपनी, तो इन द बुक्स ऑफ रिलायंस कंपनी, ठीक है ना। ऐसे हम लोग लिखते हैं कोई भी अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर में। ये चीज को तुम लोग दिमाग में बिठा दो कि अकाउंट्स करना है तो ऊपर में इन द बुक्स ऑफ लिखना ही है, क्योंकि किसका अकाउंट बना रहे हो, किसका बिजनेस का अकाउंट बना रहे हो, वो तो मेंशन करना जरूरी है। फिर जो हम लोग कर रहे हैं यानी कि जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और जर्नल एंट्री के लिखने के बाद हम लोग को ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट थोड़ा सा देख लो। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम का होता है, कॉलम होता है। पहला कॉलम क्या नाम है? डेट। क्यों डेट? क्योंकि हम लोग का नाम के साथ ही जो जर्नल का नाम है वो कौन सा वर्ड से आया है? फ्रेंच वर्ड ऑफ जार, JOUR। जार का मतलब क्या था? डेज। यानी कि डे के हिसाब से हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। हम लोग क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। सो क्रोनोलॉजिकली अगर होना है तो हम लोग को डेट का भी यहाँ पर दरकार होगा, तो इसलिए डेट का कॉलम। ओके। नाउ दूसरा पर्टिकुलर्स, PARTICULARS। सो पर्टिकुलर्स का मतलब होता है कि जहां पर हम लोग अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट को असर्टेन कर रहे हैं, जहां पर हम लोग डेबिट क्रेडिट को लिख रहे हैं। फिर ये नया है LF। LF के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। LF का मतलब क्या होता है? LF, ये दो वर्ड है, L एंड F। L का मतलब होता है लेजर, LEDGER, लेजर। एंड फोलियो का मतलब है, F का मतलब है फोलियो। लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स के, जो हम लोग जर्नल कर रहे हैं अकाउंट्स में, जर्नल के बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होता है लेजर। सर लेजर क्या है? वैसे लेजर जब हम लोग करेंगे तब ऑब्वियसली हम बोल देंगे, मगर फिलहाल के लिए सुन लो। जर्नल में हम लोग बहुत सारा जर्नल करते हैं, कैश, बैंक, कैपिटल, और भी बहुत सारा चीज जो बार बार आता जाता रहेगा। कैश तो सोच ही लो कि कैश तो तुमको मतलब बहुत बार, मेनी टाइम्स तुमको जर्नल कैश में देखना कि डेबिट क्रेडिट हो रहा है। कैश का डेबिट क्रेडिट मतलब आ रहा है कैश, डेबिट हो रहा है, जा रहा है कैश, क्रेडिट हो रहा है। बैंक का भी वैसे ही होगा, कभी डेबिट होगा कभी क्रेडिट होगा। बैंक में तुम जमा कर रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक कम हो रहा है। अब तुम लोग ये दो चीज को सोच के देखो, जब हम लोग कैश आ रहा है जा रहा है, कैश आ रहा है जा रहा है, बैंक का भी बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, इससे कुछ नीट इफेक्ट तो होता है कि मेरा हाथ में कितना कैश था स्टार्टिंग ऑफ माय बिजनेस, उसके बाद मेरा जो खर्चा हुआ, कुछ इनकम हुआ, फिर रिसीप्ट हुआ, कुछ आया कुछ गया। नेक्स्ट जो एंड ऑफ द ईयर में जब हम लोग देखेंगे तब मेरा कैश को तो बैलेंस देखना है कि मेरा कैश कितना हाथ में है। तो वो बैलेंस हम लोग को जर्नल नहीं सिखाता, जर्नल ये बैलेंस करना नहीं सिखाता। तो सर क्या करना सिखाता है? जर्नल हम लोग को रिकॉर्ड करना सिखाता है। अब उसका बैलेंस हम लोग लेजर बोल के जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग निकालेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि लेजर कैसे होता है। अब सोच के देखो कि कैश, बैंक और भी बहुत सारा जो एक्सपेंस इनकम जो भी होता है वो ईच एंड एवरी अकाउंट का सेपरेटली अकाउंट बनता है। सर क्यों? क्योंकि उससे हम लोग को नीट बैलेंस पता चलता है कि कितना मेरा कैश का एग्जैक्टली बैलेंस है नाउ एंड बैंक का बैलेंस है नाउ, और भी बहुत सारा एक्सपेंस और इनकम का। तो अब बात को समझो कि हम लोग के पास कितना सारा अकाउंट हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर में, एक साल के बाद, एक साल के एंड में मेरे पास बहुत सारा अकाउंट हो जाएगा। अब बहुत सारा अकाउंट अगर हो जाएगा तो हम लोग का अकाउंट्स रिकॉर्ड करने में कुछ भूल तो हो ही सकता है, टू रीड द ह्यूमन, यानी कि गलती आदमी से ही होता है, ठीक है। सो ऑब्वियस का बात है, अगर कोई गलती हो गया तो हम लोग पूरा साल भर का अकाउंट्स को क्या ट्रेस करेंगे, ढूंढेंगे कि कहां पर गलती हुआ है। हो सकता है ना कि 10,000 की जगह में 1 लाख लिख लिया, एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो कम हो गया, तो उससे तो हम लोग का बैलेंस टैली नहीं होगा, सही। तो वो बैलेंस, वो अमाउंट कैसे ट्रेस करेंगे? वो
नंबर से। तो अगर नंबर ही नहीं है, अगर नंबर नहीं होता तो हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता। तो हम लोग को हर एंट्री के साथ एक एक करके एंट्री नंबर देना पड़ेगा। उस एंट्री नंबर को हम लोग बोलते हैं लेजर। उस एंट्री नंबर को हम लोग बोलते हैं लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है नंबर। ये तुम लोग जो तुम लोग का अकाउंट्स का थ्योरी बुक है उसमें भी तुम लोग देख सकते हो। इट इज आल्सो फ्रेंच वर्ड एंड फोलियो मतलब होता है नंबर। यानी कि अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो फोलियो के जगह में तुम लोग नंबर बिठा दो और बोलो कि क्या हो रहा है, लेजर नंबर। यानी कि लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर नंबर। सो लेजर नंबर हम लोग को देना पड़ता है। सर क्यों? क्योंकि वही अगर कुछ गलती हो गया तो हम लोग ढूंढ सकते हैं। बात क्लियर ना? ओके, सो दैट इज अ लेजर फोलियो। ओके, और ये नंबर देने का जो जगह है बहुत शॉर्ट होता है, मतलब ज्यादा चौड़ा तो करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा थिन होता है, नैरो होता है। उसके बाद दो कॉलम डेबिट का एंड क्रेडिट का, वो हम लोग अगले दिन भी देखे थे, क्योंकि हम लोग वहां पर डेबिट एंड क्रेडिट एसेट करके हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है ना, डबल एंट्री सिस्टम में। तो ये इस पूरा सिस्टम है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, और ऊपर में लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ, और उसके नीचे जो भी हम लोग चैप्टर करते हैं, यानी कि कोई भी चैप्टर हम लोग करते हैं तो उसके नीचे वो नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि लेजर करेंगे तो लेजर आएगा, ट्रायल बैलेंस जब करेंगे तो ट्रायल बैलेंस बोल के नाम आ जाएगा, ठीक है, मगर इन द बुक्स ऑफ कॉमन रहेगा। बात क्लियर होगा? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नया सम से। शैल वी स्टार्ट? सो क्वेश्चन नंबर 3, एंड उसमें देख सकते हो तुम लोग का वहां पर आ जा रहा होगा। सो पहले हम लोग ओवरऑल एक बार पढ़ ले, उसके बाद क्या बोला है देख लेंगे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, हम लोग को जनरल करने के लिए बोला है, और हम लोग को जो ट्रांजैक्शंस दिया उसका जनरल पुट करना है। 2016 जनवरी 1, देखो 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा डेट में हम लोग का ट्रांजैक्शंस हुआ था। हो सकता है कि डेली हो सकता है कि 2 दिन 1 दिन छोड़ के हो, वो डिपेंड करता है ना ट्रांजैक्शंस के ऊपर। सो पहला ट्रांजैक्शंस क्या बोल रहा है, मिस कोयल स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, यानी कि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और कुछ कैश से बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो कुछ कैश इन्वेस्ट किया। तो हम लोग लास्ट क्लास में भी हम समझा दिए थे ये एंट्री से, वैसे ऐसे ही टाइप का एंट्री था कि कैश इन्वेस्ट, मिस्टर एक्स कैश इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस। तो अगर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है तो कैश इज इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? कैश आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? घर से बिजनेस में आ रहा है। तो सर घर से तो जा रहा है भाई, घर का अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे ना, हम लोग बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो बिजनेस में तो पैसा आया, तो पैसा आया, कैश आया, तो कैश क्या होगा? डेबिट। एंड किस लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? एज ए कैपिटल, क्योंकि जब भी हम लोग बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? कैपिटल। कुछ भी का मतलब कुछ भी, एनीथिंग एल्स यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस इज कॉल्ड योर कैपिटल, दैट्स इट। वो कैश हो सकता है, वो फर्नीचर हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकता है, वो कार हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ओके, सो ये एंट्री होगा। उसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक दिया है, परचेज गुड्स बाय चेक दिया है, ठीक है ना। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब बैंक में कुछ जमा कर रहे हैं हम लोग कैश से। आज अभी हम खाली बोल दे रहे हैं, उसके बाद हम कराने टाइम में फिर से समझा के बोलेंगे। फिर बोला है कि परचेज गुड्स बाय चेक। परचेज गुड्स बाय चेक का मतलब हो गया कि हम लोग कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं चेक के थ्रू, और चेक जब भी आता है तो बैंक एंट्री होता है, बैंक इफेक्टेड होता है। परचेज गुड्स फ्रॉम जीशू ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट मतलब होता है उधार, क्रेडिट मतलब दिस नॉट, ये क्रेडिट नहीं, बहुत लोग ये मिक्स मैच कर देता है। क्रेडिट का मतलब उधार होता है। बहुत सारे दुकान में भी तुम लोग को शायद देखने में मिलेगा नो क्रेडिट, मतलब इस दुकान में क्रेडिट में कुछ सेल नहीं होता है, यानी कि कैश दो और गुड्स लेके जाओ। बहुत सारे दुकान में शायद तुम लोग भी देखे होंगे। सो उस क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी कि ऑन क्रेडिट में, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये एंट्री हुआ। दूसरा एंट्री 8 तारीख को जो है, सोल्ड गुड्स टू प्रदीप ऑन क्रेडिट, इसको भी हम लोग बेचे ऑन क्रेडिट में, यानी कि उधार में, कैश आया नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय प्रदीप। ओके, तो यही एंट्री है, ठीक है। पहले इसको हम तो बोल दिए, अभी एक एक करके हम समझाएंगे और फिर इसको नोट डाउन कर देंगे। तो पहला जो केस था वो था कोयल ने स्टार्ट कर रहा है, कैश आया, और किससे आ रहा है? कैश कैपिटल से। सो कैपिटल मेरा क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में बोल दिए थे सब कुछ। चलो, तो इसका जनरल क्या होगा? जनरल लिखने का ऐसे हम लोग लिखते हैं, डेट में 2016 16 एंड जनवरी 1
यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट ऐसे जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे ही तुम लोग लिखना, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है ना, टू कैपिटल। क्रेडिट मेंशंस नहीं होता है, हम बोले थे क्यों, क्योंकि क्रेडिट को हम लोग डिनोटेट करते हैं टू से, तो टू बोल दिए मतलब वो क्रेडिट ही हो गया, अलग से क्रेडिट लिखने का दरकार नहीं है, मगर डेबिट को लिखना है, ठीक है। ओके, नाउ कितना अमाउंट 20,000 एंड ऑल्सो 20,000। देखो हम कैसे लिखे, कैश के स्टेट में 20,000 एंड कैपिटल के स्टेट में 20,000, ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, ठीक है ना। ये एकदम स्टेडी नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टेडी होगा तो ये कैश भी वही और कैश भी वही, मगर कैश 20 एंड ऑल्सो कैपिटल 20। सर कैपिटल कहां से आया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना, और हम लोग जानते हैं कि जितना अकाउंट्स में डेबिट होता है उतना ही अकाउंट से क्रेडिट भी होता है, तो जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ, दैट इज अ कैपिटल। तो इसमें नरेशंस लिखना पड़ता है, नरेशंस मतलब होता है छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसके ऊपर एलैबोरेशंस करना कि ये ट्रांजैक्शंस क्या हुआ था। तो उसमें हम लोग लिखेंगे क्या, बीइंग कैश इन्वेस्ट in business as capital, ठीक है, as capital। और ये करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, स्केल से कर सकते हो, हाथ से कर सकते हो, मगर यहाँ से इतना तक, बहुत लोग क्या करते हैं पूरा ड्रॉ कर देता है, पूरा नहीं ड्रॉ है, ये पर्टिकुलर का कॉर्नर से ये पर्टिकुलर का कॉर्नर तक, एलेट में भी ये लाइन नहीं आना चाहिए, बात क्लियर। ओके, हाथ से भी टान सकते हो, पेन से, पेंसिल से, किसी से भी टान सकते हो, एग्जाम हॉल में भी वही बात। दूसरा जो 4 नंबर एंट्री है वो समझो, क्या एंट्री था, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बात को समझो कि कैश हम कहां पर डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लोग बोले थे ना 3 स्टेप में हम लोग जर्नल करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ओके सर समझ गए, मतलब कुछ कैश हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। तो इससे हो रहा है क्या, कुछ इफेक्ट क्या हो रहा है, इसमें इफेक्ट हो रहा है कि कैश कम हो रहा है और बैंक बैलेंस हाई हो रहा है। जब हम लोग घर का कुछ पैसा बैंक में जमा करते हैं, मम्मी पापा बोल दिया कि जाओ जमा करके लाओ, तो घर से पैसा ट्रांसफर हुआ कहां पर, बैंक में, घर से बैंक में ट्रांसफर हुआ, तो घर में जितना भी पैसा था, जितना भी नोट्स था, उससे थोड़ा सा कम हो गया, और वो जमा कहां पर हुआ, बैंक में। तो सेम केस बिजनेस का भी होता है, क्योंकि बिजनेस का बैंक से ज्यादा मतलब घर से ज्यादा बिजनेस में ज्यादा बैंक से ट्रांजैक्शंस होता है, और बिजनेस अकाउंट बैंक अकाउंट में खोलना ही पड़ेगा, सही दरकार है, क्योंकि कभी कभार पेमेंट करना पड़ता है थ्रू ऑनलाइन और बाय चेक। सो बात समझो, ये जो हमने कैश दिया था, ये कैश से कुछ कैश हमने जमा कर दिया बैंक में, ओके सर। तो मेरा मतलब जो इंक्रीज हुआ वो कौन सा चीज इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, एक कैश है एक बैंक है, एक कैश एक बैंक। अब सोच के देखो, ये कैश और बैंक ये दोनों ही मेरा एसेट है, ये दोनों ही मेरा एसेट है, मगर एक एसेट मेरा बढ़ रहा है और एक एसेट मेरा कम हो रहा है। सर कौन सा एसेट कम हो रहा है, कैश, कैश कम हो रहा है। सर कैसे कम हो रहा है, क्योंकि मेरा बिजनेस से कैश ट्रांसफर कर रहे हैं हम बैंक में, तो बिजनेस का जो कैश था, जितना भी कैश था वो तो कम हुआ। जैसे कि हमने बिजनेस में कैश कितने इन्वेस्ट किए थे 20,000, और जमा कितना कर रहे हैं 10,000, तो मेरा अभी का कैश बैलेंस कितना होगा 10,000 ना, डेफिनेट है, यानी कि कैश बैलेंस मेरा 20,000 से गिर के 10,000 में आ गया। और मेरा जो बैंक बैलेंस जो जीरो था, फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट था ही नहीं, हमने 10,000 से ही जमा करना स्टार्ट किया, तो बैंक अकाउंट जो मेरा जीरो था वो मेरा 10,000 से बढ़ गया फटाक से, 0 से 10, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा और मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस हुआ। सो अगर एक एसेट बढ़ रहा और एक एसेट कम हो रहा है, तो जो एसेट बढ़ रहा है यानी कि कमसिंग हो रहा है और इंक्रीजिबल हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है, तो वो एसेट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और जो एसेट गोज आउट हो रहा है यानी कि चल जा रहा है मेरे पास से, कैश इज गोज आउट, सी, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो जनरल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे क्या, देख लो 4 तारीख को, अच्छा यहाँ पर 4 देना और यहाँ पर कॉमा, बार बार 2016 जनवरी 2016 जनवरी लिखने दरकार नहीं है। तो यहाँ पर जनरल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंक मेरा इंक्रीज हुआ। सोच के देखो, जमा कर रहे बैंक में तो बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश बैलेंस रिड्यूस हुआ, तो जो एसेट कम्स इन हो रहा है, बढ़ रहा है, आ रहा है, तो वो मेरा डेबिट, और जो एसेट गोज आउट हो रहा है वो मेरा क्रेडिट। कितना अमाउंट से? 10,000 से। सो यहाँ पर 10,000 एंड ऑल्सो थोड़ा सा नीचे मतलब कैश के स्टेट में और बैंक के स्टेट में ऐसे थोड़ा सा अप डाउन होगा, ठीक है। नरेशंस क्या होगा? बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। इसे लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद क्या था? उसके बाद था 6 तारीख को 6 जनवरी परचेज गुड्स बाय चेक। अब परचेज गुड्स बाय चेक जो हुआ, बात को समझो, मेरे पास क्या आया? मेरे पास गुड्स आया। गुड्स का डिविजन हम बोल दिए थे, 4 डिविजन होता है, तो परचेज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। तो चारों में से कोई एक ही गुड्स हम लोग मेंशन करेंगे। गुड्स से हम लोग अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, ये बात क्लियर है, बोले थे लास्ट क्लास में। अब बात को समझो कि यहाँ पर गुड्स मेरे पास आया कि गया? सर गुड्स आया तो गुड्स इज कम्स इन, मगर गुड्स को हम लोग कम्स इन और गोज आउट के हिसाब से नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि गुड्स इज अ एक्सपेंस, गुड्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। कोई भी जगह में देख सकते हो, गुड्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, गुड्स इज नॉट अ एसेट। तो एसेट के हिसाब से हम लोग कम्स इन और गोज आउट बोलते हैं, मगर नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम लोग एक्सपेंस और लॉस बोलते हैं, क्या इनकम और प्रॉफिट बोलते हैं ये। अब बात को देखो कि एक गुड्स अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो गुड्स मेरा क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। गुड्स मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो अगर एक्सपेंस हो रहा है तो गुड्स मेरा डेबिट होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी गुड्स हम लोग साल भर तो रख नहीं सकते, वो तो फिर से हमको 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हमको फिर से परचेस करना पड़ेगा, और ये नियम है, ये रूल्स है। कोई भी गुड्स हम लोग साल भर नहीं रख सकते, तो वो मेरा तो एसेट नहीं है, वो मेरा एक्सपेंस है। एंड सिंस इट इज अ एक्सपेंस, हेंस इट विल बी डेबिट। अब इसको खर्चा पे करने के लिए मुझको कौन सा वे चूज करना पड़ा? कैश और बैंक, चेक से। तो चेक कौन सा वे से हम लोग पेमेंट किए? कौन सा मोड से? बैंक का मोड से। सो बैंक बैलेंस मेरा जो 10,000 था वो थोड़ा सा गिरा। क्यों? क्योंकि बैंक से पेमेंट हुआ ना। सर बैंक कहाँ बोला है? सर चेक बोला है। भाई चेक तो बैंक होता है, चेक को कहां पर जाकर वो इनकैश कराएगा, तुड़वाएगा कहां से? बैंक से ही तो कराएगा, तो मेरा ही बैंक बैलेंस गिरेगा ना। हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं और उस टाइम पे हम पेमेंट कैश से नहीं करके चेक से दे रहे हैं, तो अल्टीमेट तो मेरा ही पेमेंट हम ही कर रहे हैं, और मेरा कहां से पेमेंट हो रहा है? मेरा बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रहा है, तो मेरा बैंक बैलेंस गिर रहा है। एनी एसेट गोज आउट इन विल बी क्रेडिट। तो बैंक इज एसेट ना, एसेट गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट हो, सही। सो यहां पर क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट 6 तारीख, परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, और ये एग्जांपल हम लास्ट क्लास में भी दिए थे, कैश के थ्रू दिए थे वैसे, ठीक है ना। यहाँ पर एंट्री क्या है? 2000, तो 2000 यहाँ पर बिठा दो। नरेशंस क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 परचेज गुड्स फ्रॉम जीशू ऑन क्रेडिट। सर अब भी तो हमने गुड्स परचेज किया, मेरे पास गुड्स आया, हाँ, तो यहाँ पर गुड्स कौन सा नाम से आएगा? परचेज, क्योंकि हम बोले थे कि अगर गुड्स का 4 डिविजन है तो उसमें से परचेज बोल के आएगा, सोल्ड अगर बोल दिया तो सोल्ड बोल के आएगा, परचेज रिटर्न बोल दिया तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बोल दिया तो सेल्स रिटर्न, मगर गुड्स बोल के डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ओके सर, याद है। अब बात समझो, यहाँ पर भी मेरे पास गुड्स आ रहा है, मगर
इंस्टेंट मुझको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा, अभी के अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमको ऑन क्रेडिट से जीशू से परचेस किया। ऑन क्रेडिट मतलब होता है क्या? ऑन क्रेडिट मतलब होता है उधार, उधार से हमने परचेस किया। सो अगर जीशू से गुड्स परचेस कर रहे और जीशू हमको क्रेडिट हमको दे रहा है, यानी कि उधार हमको दे रहा है, हाँ भैया लेके जाइए, आप मुझको 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, तो वो मुझको क्या दिया? वो मुझको एडवांटेज दिया, वो मुझको एडवांटेज दिया। और यहाँ पर कैरेक्टर कौन है? 2 चीज है, फिर से 2 चीज, एक गुड्स और एक गुड्स परचेस और एक जीशू। तो जीशू इज अ पर्सनल अकाउंट ना, चल फिर सकता है, हार्ट बीट है, ब्रेन है, हम बोले थे सेकेंड क्लास में बोले थे। सो वो पर्सनल अकाउंट एंड नॉन, वो कौन सा पर्सनल? आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल? इज अ नॉर्मल, क्योंकि जीशू इज अ नॉर्मल पर्सन। सो अगर नॉर्मल पर्सन है कि जो भी है, तो पर्सनल अकाउंट में जो डेफिनेशन था वो क्या था कि एनी पर्सन गिवन बेनिफिट, एनी पर्सन गिवन बेनिफिट विल बी क्रेडिट। जो बंदा एडवांटेज देता है, सुविधा देता है, वो मेरा क्या होगा? क्रेडिट। और जो बंदा वो एडवांटेज को टेकन करता है, वो बंदा होगा डेबिट। तो अब सोचो, हम गुड्स उसको बेचे कि वो मुझको बेचा? उल्टा से भी बोल सकते हैं, हम जीशू से परचेस किए कि जीशू हमसे परचेस किया? हम जीशू से परचेस किए। सर कहां पर लिखा है? फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम जीशू। सो फ्रॉम जीशू का मतलब जीशू से खरीदा है, जीशु से खरीदा है। तो जीशु से खरीदा है तो जीशु हमको एडवांटेज दिया, जीशु हमको एडवांटेज दिया, तो ऑफ कोर्स वो मेरा क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि वो पर्सन गिवन बेनिफिट विल बी क्रेडिटेड। तो जीशु यहाँ पर क्रेडिट होगा। और मेरे पास क्या आया? सामान आया। सामान मतलब गुड्स, एंड गुड्स के बिहाफ में क्या आ जाएगा? परचेस, फिर से वही। सो यहाँ पर जनरल क्या होगा? 7 परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू जीशू। टू जीशू, गॉट इट? कितना अमाउंट? 3200। ठीक है, 3200। और यहां पर नरेशंस में लिख लो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जीशू ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट का मतलब उधार होता है। फिर से हम बोलते रहे एक बार, यहां पर हमने क्या किया था कि हम जीशू से कुछ गुड्स परचेस कर रहे थे। ओके सर, डन, इतना तक क्लियर था। 2 एलिमेंट्स हो रहा है यहाँ पर, एक गुड्स हो रहा है, एक जीशू हो रहा है। यहाँ पर जीशू हमको एडवांटेज दे रहा है कि जीशू को हम एडवांटेज दे रहे हैं, ये सेकेंड थॉट है। हम जीशू से परचेस किए, सो ऑब्वियसली जीशू हमको एडवांटेज दिया। हम कैसे जीशू का एडवांटेज दे सकते हैं? हम तो देंगे पैसा उसको 2-3 महीने के बाद शायद। सो अनटिल अनलेस वो मुझको एडवांटेज दिया ना। हम अगर किसी से उधार लेते हैं 200 रुपए 300 रुपए, मान लो उधार लिए मेरा फ्रेंड से, सो हम उसको एडवांटेज दिए कि वो हमको एडवांटेज दिया, एडवांटेज बाय हिम। बात समझे ना? सो उससे मुझको एडवांटेज मिला। तो जो बंदा मुझको एडवांटेज देता है, मुझको क्यों किसी को भी एडवांटेज देता है, वो क्रेडिट होता है। और जो एडवांटेज लेता है वो डेबिट होता है। तो सर मेरा नाम क्यों नहीं आया यहाँ पर? जो नाम था, मेरा बिजनेस है तो मेरा नाम क्यों नहीं आया? और एक बात सुन लो और बहुत ध्यान से, ये बात को क्लियर रखना, दिमाग में बहुत काम आएगा। कभी भी नेवर एंड नेवर जिसका अकाउंट तुम बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ, वैसे यहाँ पर नाम नहीं था किसी का, मान लो कि मिस्टर एक्स है, मान लो कि मिस्टर एक्स है। सो अगर मिस्टर एक्स का अकाउंट तुम बना रहे हो सकता है कि नीचे में बहुत बार वो मिस्टर एक्स का नाम आया है कि मिस्टर एक्स ने सेल किया मिस्टर वाई को, क्या मिस्टर एक्स परचेस किया जेड से, क्या मिस्टर एक्स परचेस रिटर्न किया वाई को। ऐसा बहुत सारा एक्स एक्स बोल के आ सकता है,
मतलब उसका ओनर का नाम आ सकता है, मगर हम लोग अकाउंट्स में यहां पर उस ओनर का नाम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसका ही तो हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं। आई बात समझ में? ये बात को याद रखना, यानी कि ओनर का नेम कभी भी अकाउंट्स में, कोई भी जर्नल में, कोई भी अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर्स में नहीं आ सकता, दूसरे के घर में आए। जैसे कि मेरे घर में मान लो कि मिस्टर एक्स है, तो इस मेरे घर में किसका नाम आया? जीशु का। तो वैसे ही जीशु का अकाउंट जब वो जीशु बनाएगा इन द बुक्स ऑफ जीशु, मान लो कि जीशु अपना अकाउंट बना रहे तो वो मेरा नाम लिखेगा, मगर मेरे अकाउंट में मेरा नाम नहीं लिख सकते। ये बात को याद रखना, ठीक है? चलो, तो क्लियर बात कि जीशु क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि वो एडवांटेज हमको दे रहे हैं। और गुड्स मेरे पास आया, सामान आया, तो सामान मेरे लिए खर्चा माना जाता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट से वो डेबिट हुआ, रियल अकाउंट से नहीं। गुड्स को कभी रियल अकाउंट से सोचना भी मत, ठीक है ना? ओके, दूसरा एंट्री क्या था? सोल्ड गुड्स टू प्रदीप, सोल्ड गुड्स टू प्रदीप ऑन क्रेडिट। अब बात को समझो, हम सेल कर रहे हैं किसको? हम सेल कर रहे हैं प्रदीप को। जैसे कि जीशु हमको किया था, हम अब प्रदीप को कर रहे हैं ऑन क्रेडिट में। सो ऑन क्रेडिट मतलब उधार, यहां पर भी। अब तुम लोग बोलो कि हम एडवांटेज दिए प्रदीप को, क्या वो हमको एडवांटेज दिया? हम प्रदीप को एडवांटेज दिए कि प्रदीप हमको एडवांटेज दिया? कैसे समझेंगे? टू और फ्रॉम से। टू का मतलब हम जिसको दिए, तो यहां पर देखो गुड्स सोल्ड टू प्रदीप, यानी कि हम प्रदीप को बेच रहे, तो ऑब्वियसली हम उधार का बेनिफिट उसको दे रहे हैं। प्रदीप तो टेक कर रहा है बेनिफिट, तो हु पर्सन टेकन बेनिफिट विल बी डेबिट, यानी कि प्रदीप इस सिचुएशन में टेकन कर रहा है मुझसे एडवांटेज, तो प्रदीप विल बी डेबिटेड, ठीक? और क्रेडिट क्या होगा? सर गुड्स है, तो गुड्स तो क्रेडिटेड नहीं होता, तो यहाँ पर गुड्स कौन सा टाइप का गुड्स है? सोल्ड गुड्स है, तो सेल आएगा यहाँ पर। लास्ट क्लास में बोले थे, तो सेल यहाँ पर इनकम माना जाता है, क्योंकि हम पहले भी बोले कि कोई भी बिजनेस का जो ऑक्सीजन होता है, कोई भी बिजनेस चलने के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो होता है सेल्स। अगर सेल्स होना बंद हो गया कोई बिजनेस का, तो उसका बिजनेस भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सेल से इनकम होता है बिजनेस का। सो इट इज अ बिग इनकम ऑफ बिजनेस, इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेल्स। सेल्स होता है हम लोग का मेन सोर्स, अगर सेल्स होना बंद, बिजनेस भी बंद। बात समझ में आया? तो सेल्स अगर इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, फिर से गुड्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो फिर से नॉमिनल अकाउंट से सोचो, जब हम परचेस किए तो वो मेरा खर्चा था, अब सेल किए तो वो मेरा इनकम बना। सिंस इट इज अ इनकम, हेंस इट शुड बी क्रेडिटेड, सो सेल्स यहाँ पर क्रेडिट होगा। और सर डेबिट कौन होगा? प्रदीप, क्योंकि प्रदीप इज टेकन बेनिफिट फ्रॉम मी, टेकन बेनिफिट फ्रॉम मी, वो एडवांटेज ले रहा है, तो हु पर्सन टेकन बेनिफिट विल बी डेबिट। सिंपल लॉजिक है ना? तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल करते रहो। जब तक करते रहोगे तब तक सोचने में भी तुमको इजी लगेगा, तब तक समझ में भी आ जाएगा। भूल जाओगे तो क्लियर तुम लोग को एकदम बात बोल दे कि तुम लोग का दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इसको पहले इरेज करते हैं, तो यहाँ पर इसको इरेज करते पहले। सो एंट्री क्या होगा? 8 तारीख को प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा एक बात बोल दे, और एक चीज यहाँ पर जब भी हम लोग जर्नल करेंगे तब भी कोई भी चीज पास्ट टेंस में नहीं होना चाहिए, जैसे कि लाइक सोल्ड, परचेस्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। परचेज SES, सेल्स SALES, सेल्स, नॉट सोल्ड।
पास्ट टेंस में नहीं होता है। वैसे तुम नरेशंस जब लिख रहे हो तब तुम लोग लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नरेशंस के टाइम में नो प्रॉब्लम, वो तुम पास्ट टेंस में लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो, मगर नरेशंस ज्यादा से ज्यादा पास्ट टेंस में लिखना अच्छा होता है। मगर जनरल में नेवर एंड नेवर कि तुम लोग पास्ट टेंस में लिखोगे, ठीक है, याद रखना। तो प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 6800, यहां पर भी 6800। नाउ यहां पर बीइंग क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रताप, ओके, गुड्स सोल्ड टू प्रताप। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक गुड्स रिटर्न टू जीशु। अब बहुत क्लियर कर समझना, रिटर्न कर रहे हम किसको, टू जीशु, यानी कि हम कर रहे कि वो हमको कर रहा है, हम उसको कर रहे, यानी कि हम जब परचेस किए थे, देखो परचेस टू जीशु था ना, यानी कि गुड्स परचेस किए थे जीशु से, तो जीशु का कुछ गुड्स, फॉर एग्जांपल मान लो कि कुछ खराब था कि हमको सही नहीं लगा तो हम रिटर्न कर दिए, हो सकता है ना, ऐसा सिचुएशन तो होता ही है। अब इस सिचुएशन में हमको एंट्री क्या होगा, बात समझो। जब मेरे पास गुड्स आया था तो गुड्स विल बी डेबिट, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ा था। अब मेरे पास से क्या हो रहा है, गुड्स इज गोज आउट, चल जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ खराब था, हमको जचा नहीं, मुझको दरकार नहीं है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। सो हमने क्या कर रहा है, हम रिटर्न कर दे रहे, तो वो गुड्स, वो भी तो गुड्स है, तो ये मेरा कौन सा टाइप का गुड्स हो गया, ये मेरा परचेज रिटर्न हो गया। सर कैसे परचेज रिटर्न, बात को समझो, हम कौन सा गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, जो हमने परचेज किए थे, आई वाज परचेज ऑन दैट टाइम, नाउ आई रिटर्न फ्रॉम दिस गुड्स, वही गुड्स है ना हम रिटर्न कर रहे हैं। हम दूसरे का गुड्स लेंगे तो हम रिटर्न नहीं कर सकते, लॉजिकल समझो। हम ये पेन खरीदे, हमको पेन सही नहीं लगा, तो हम यही पेन हम रिटर्न करने जाएंगे दुकान में, कि दूसरे का पेन लेके हम रिटर्न करने जाएंगे, और वो थोड़ी लेगा, सिंपल बात है ना। तो जीशु से हमने जब परचेस किए थे 3200 का गुड्स, उसमें से कुछ गुड्स 700 रुपए का गुड्स हमको सही नहीं लगा, हम रिटर्न कर दे रहे, तो मेरे यहाँ पर इफेक्ट क्या हो रहा है, गुड्स इज गोज आउट, चल जाए। तो वो क्या होगा, जब मैंने परचेस किया था वो मेरा खर्चा हुआ था, डेबिट हुआ था, तो सर क्या अब इनकम हो जाएगा, नहीं, अब इनकम नहीं हो रहा है, मगर इसमें मेरा थोड़ा सा जो बर्डन हुआ था, क्योंकि सोचो 3200 हम गुड्स परचेस किए थे ऑन क्रेडिट में था ना, तो हमको ये दिमाग में था कि मेरा लायबिलिटी कितना है 3200 का, मेरा बर्डन कितना है 3200 का। सर क्यों, क्योंकि हमको तो 3200 देना पड़ेगा, कभी ना कभी, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, कभी ना कभी हमको तो देना ही है। आई विल पे 3200। सो अब हाँ कर हम 700 रुपए यानी कि 700 रुपीज, अगर हम 700 रुपीज का अगर गुड्स हम रिटर्न कर दे रहे, तब भी क्या हम 3200 देंगे, लॉजिक कि उस टाइम पे भी हम 3200 देंगे, क्योंकि हम तो 3200 उससे लिए थे, नहीं हो सकता। कोई भी मतलब जो समझता भी नहीं अकाउंट्स, वो भी बोलेगा नहीं भाई, हम 700 रुपए का तो गुड्स हम रिटर्न कर दिए, तो डेफिनेटली मुझको 700 रुपए का तो माइनस होकर पेमेंट होगा। तो अगर मुझको 3200 से 700 को माइनस करना है, तो जीशु क्रेडिट हुआ था, क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर था, हमको सप्लाई किया था, तो सप्लाई क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, हमको पे करना पड़ता है। सो अब मेरा लायबिलिटी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटी को अगर कम करना है तो उसको क्या क्रेडिट करेंगे सर, डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि तभी ना प्लस माइनस हो पाएगा, हम समझाए थे। अगर कोई भी चीज का अकाउंट डेबिट है और मुझको कम करना है उस डेबिट बैलेंस को, तो मुझको क्रेडिट करना है, तभी वो प्लस माइनस होगा, सही। और सिंस ये मेरा क्रेडिट है तो इसको माइनस करना है, मतलब कम करना है, 3200 से 700 रुपये कम करना है, तो हमको उसको डेबिट में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 9 तारीख जीशु जो क्रेडिट हुआ था अभी इस सिचुएशन में डेबिट हो गया, क्योंकि हम उसको वापस दे रहे गुड्स। तो जीशु अकाउंट डेबिट टू
परचेस रिटर्न, सिर्फ परचेस नहीं लिख सकते क्योंकि परचेस क्रेडिट नहीं होता मोस्टली, परचेस क्रेडिट नहीं होता है मोस्टली का बात नहीं है, क्रेडिट होता ही नहीं है। वैसे कोई कोई टाइम में रेक्टिफिकेशंस में हम लोग को क्रेडिट करना पड़ता है, मगर वो काटने के लिए, ऐसे लॉजिकली कभी क्रेडिट नहीं हो सकता क्योंकि परचेस हमेशा मेरा एक्सपेंस है, सो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, और ये एक्सपेंस को कम कर रहा है मेरा परचेस रिटर्न, सो परचेस रिटर्न विल बी क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जीशू अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, और कैसे परचेस रिटर्न क्रेडिट आया ये समझना है, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, आई विल रिटर्न टू प्रताप, तो सॉरी जीशू, सो हम जीशू को अगर रिटर्न कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेरे गुड्स जा रहे हैं, तो दैट इज माय परचेस रिटर्न, ठीक है। और अगर हम किसी को सेल किए, वो मुझको रिटर्न कर रहा है, तो वो मेरे लिए सेल्स रिटर्न, जैसे कि जीशू के लिए ये रिटर्न सेल्स रिटर्न माना जाएगा क्योंकि वो मुझको सेल किया था, हम परचेस किए थे, दैट्स व्हाई मेरे घर में परचेस रिटर्न होगा, जीशू के घर में सेल्स रिटर्न होगा, उसका इनकम गिर गया, मेरा खर्चा गिर गया, उसका इनकम गिर गया, ठीक है। चलो इसमें नरेशंस क्या होगा, इसमें नरेशंस होगा being goods return to जीशू, ठीक है ना, रिटर्न टू जीशू। Now last entry. So now last entry is goods returned by प्रताप। अब सोचो कि प्रताप हमको रिटर्न कर रहा है कि हम प्रताप को रिटर्न कर रहे हैं, अब तो क्लियर ऐसा होना चाहिए, समझना चाहिए। गुड्स रिटर्न बाय प्रताप, गुड्स रिटर्न बाय प्रताप, यानी कि प्रताप से द्वारा, बाय मतलब होता है द्वारा, उसके थ्रू, यानी कि प्रताप से मेरे पास गुड्स रिटर्न कर आ रहा है, यानी कि प्रताप मुझको रिटर्न कर रहा है, हम प्रताप को नहीं, ठीक है। जैसे कि जीशू में क्या था, गुड्स रिटर्न टू जीशू, हम जीशू को दे रहे, अभी प्रताप हमको दे रहे, ये बात क्लियर होना चाहिए। देखो हम एक ही बात को शायद 2-3 बार बोल रहे, शायद तुम लोग को ऐसे बोरिंग भी लगेगा, क्या सर बार बार बोल रहे हैं, मगर बार बार सुनने से हम लोग का क्लैरिफिकेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग का अच्छा हो, तुम लोगों को फीलिंग्स आएगी हाँ ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम एक बार बोल दिए, सुन लिए, समझ लिए, हाँ ऐसा नहीं, ठीक है। सो गुड्स रिटर्न बाय प्रताप, तो प्रताप से मेरे पास गुड्स आ रहा है, तो जो हमने सेल किया था, जो हमने यहाँ पर सेल किया था, वो सेल्स मेरा गिर रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हम 6800 का गुड्स सेल किए थे, सो उसमें से 1000 का गुड्स वो मुझको रिटर्न कर रहा है, तो मेरा जो सेल्स हुआ था, इनकम हुआ था, वो मेरा इनकम गिर रहा है, कम हो रहा है, तो मेरा इनकम कौन सा अकाउंट होता है सर, क्रेडिट, तो मेरा इनकम को गिराने के लिए, गिर रहा है ना, हम तो नहीं गिरा रहे मगर ऑटोमेटिक गिर जा रहा है क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं सर, तो वो इनकम को कम करने के लिए, इनकम का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, सो सेल्स रिटर्न यहाँ पर डेबिट होगा, क्या एंट्री होगा 10 तारीख, सेल्स रिटर्न यहाँ पर डेबिट होगा, ओके, जैसे कि परचेज रिटर्न यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या किया था, जीशू को, सॉरी प्रताप को हम डेबिट किए थे, प्रताप को जब सेल्स किए थे तब डेबिट हुआ था, क्योंकि प्रताप टेकन बेनिफिट फ्रॉम मी, प्रताप टेकन किया था मुझसे एडवांटेज, तो यहाँ पर प्रताप क्रेडिट हो जाएगा, प्रताप अकाउंट क्रेडिट, आई बात समझ में। रिटर्न में थोड़ा सा इधर उधर का होता है, मगर इसको तुम लोग टेक्निकली मत समझो, ठीक है, टेक्निकली मत इसको लेना, इसको कॉन्सेप्चुअली समझो कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रताप को हम जब टेकन बेनिफिट किया था वो प्रताप, इसलिए वो डेबिट हुआ था, अभी उससे मेरे पास गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो प्रताप विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि वो जो एडवांटेज लिया था, वो एडवांटेज को तो थोड़ा सा कम कर दे रहे, वो एडवांटेज 6800 का लिया था, अभी वो 1000 का गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो जितना हम एडवांटेज दिए थे वो तो पूरा एडवांटेज लिया नहीं, वो तो थोड़ा सा कम कर दिया,
तो एडवांटेज जब लिया था वो क्रेडिट डेबिट, अभी वो एडवांटेज थोड़ा सा कम कर दे रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न, मेरा सेल्स इनकम है तो सेल्स इनकम, सेल्स को कम करने के लिए सेल्स रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। ओके, नाउ नरेशंस क्या होगा, being goods return to प्रताप। ओके, सिंपल है, ठीक है। तो आज इतना ही हम दिखा रहे हैं, नेक्स्ट दिन में हम लोग और भी थोड़ा सा समझ करेंगे, मगर जब तक ना जर्नल क्लैरिफाई हो रहा है तब तक एक बात हम बोल दे रहे हैं कि आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ सकते हो, आगे तुम लोग मतलब तुम लोग समझ तो नहीं पाओगे अभी के अभी, ठीक है, कि चलो यार बढ़ते रहे चैप्टर कंप्लीट कर ले, मगर तुम लोग को एक बार कभी ना कभी फीलिंग्स आ ही जाएगा कि अरे यार जर्नल थोड़ा सा और सीख लेते, समझ लेते तो हालत मेरा खराब नहीं होता। क्योंकि जर्नल अगर नहीं सीखते तो हम लोग का हालत खराब होगा ही होगा अकाउंट्स में, ये बात एकदम क्लियर रखो, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं जब तक हम जनरल चैप्टर कराएंगे तब तक हम शायद बोलते ही रहेंगे, बाकी चैप्टर में बोलेंगे, मगर उसके बाद तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम लोग जनरल को ठीक से प्रॉपरली समझते नहीं हो और समझने की कोशिश नहीं करते हो, एज इट इज ऐसे हल्का में ले लो, तो बाद में तुम लोग को हर चैप्टर भारी में लेना पड़ेगा, ये एकदम क्लियर कट बात है, ठीक है। हम डरा नहीं रहे, मगर तुम लोग का ही अच्छा के लिए बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी कुछ समझ करेंगे, तब तक के लिए बाय।